हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे 12 अगस्त और 13 अगस्त को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में। ठीक है गाइज, जीके के क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला देख लेते हैं, किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए थे गाइज, उसमें श्रीलंका दिया गया था, वही आंसर है। ठीक है गाइज, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 323A। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 6 में किसका उल्लेख है। तो गाइज, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है गाइज, अगला इसमें हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो गाइज, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है गाइज, अगला है, कठपुतली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कठपुतली नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 नवंबर को गाइज छठ पूजा का पहला दिन होता है और नहाए खाए मनाया जाता है। ठीक है गाइज, अगला है, इसमें 2025 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गाइज, ये क्वेश्चन 11 अगस्त को भी पूछा गया था, तो 4 लोगों को मिला था। ठीक है गाइज, अगला है, इसमें पानीपत का पहला युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो गाइज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बाबर बिस्ट इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, इसमें 934 ईस्वी में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो ये जीता था गाइज हेरोल्ड सी ओरे ने। ठीक है गाइज, अगला इसमें 2025 फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये गाइज यूएसए में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243B का संबंध किससे है। तो गाइज, पंचायतों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 243B। आर्टिकल 243 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं गाइज, इसको देख के जाए आप एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद कब लागू हुआ था। तो ये गाइज 1773 ईस्वी में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को बदलकर लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है गाइज, पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं क्या है। तो गाइज, पूर्वी तटीय मैदान को देख लेते हैं। इस पूर्वी तटीय मैदान, जिसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक विस्तृत और समतल क्षेत्र है। यह पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और उत्तर में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है गाइज, अगला है, आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। तो ये लापता लेडीज ने। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य गाइज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है गाइज, अगला है, इसमें खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा है गाइज। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है गाइज, अगला है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आता है। तो गाइज, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है गाइज, इसमें देख लेते हैं पॉइंट, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान बढ़ने से माध्यम के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे वे तेज़ी से कंपन करने लगते हैं और ध्वनि की तरंग भी तेज़ी से फैलती है, इसलिए तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला है, बिम्स्टेक समिट 2025 का आयोजन कौन से देश में हुआ था। तो ये थाईलैंड में हुआ था गाइस। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था। तो ये था गाइस गज संवाद। ठीक है गाइस, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। तो गाइस रैम है, ये बहुत ज़्यादा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है रैम रोम से। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 301 में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में पहला स्थान कौन से देश का है। तो स्विट्जरलैंड का। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को क्या नाम दिया था। तो ये दिया था गाइस स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है। तो ये ओडिशा से संबंधित है गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 25वां संशोधन किससे संबंधित है। तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है 25वां संशोधन। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सुधार 1991 के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे गाइज प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है गाइज, उन्होंने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इन सुधारों को आगे बढ़ाया। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो गाइज ये डॉक्टर अजय कुमार है। ठीक है, यूपीएससी के बारे में देख लेते हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है गाइज। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचनाएं, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है गाइस, सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है जो अपन देख चुके हैं, लापता लेडीज फिल्म को 2025 में आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ठीक है गाइस, इसके निर्देशक है निर्देशक करण राव। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो गाइस 11वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, ठीक है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। और पंचायती राज संस्थाओं 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है गाइस, तो ये इसी में आंसर आ गया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया होगा गाइज आपको, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान या परीक्षण किया है, ठीक है गाइज। तो इसमें डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है गाइज। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 को कौन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में किसे चुना गया है, किर्सी कोवेंट्री को, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है लाल किले का निर्माण के समय मुगल शासक कौन था, शाहजहाँ, ठीक है गाइज। अगला है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई का अर्थ क्या है, तो ठीक है गाइज, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक विशेष प्रकार का स्थायी निवास दर्जा है जो भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, ठीक है गाइज, जिनका भारतीय मूल से संबंध हो। यह भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन धारक को भारत में लंबी अवधि तक रहने, काम करने और कई सुविधाओं का लाभ देने की अनुमति देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में कौन कौन सा अंग शामिल होता है, तो फूल होता है गाइज, ठीक है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेश्वर और मादा अंग अंडप होते हैं। पुंकेश्वर में परागकण बनते हैं और अंडप में बीजाणु बनते हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी एग्जाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुंकेश्वर में कौन से कण बनते हैं, तो परागकण और अंडप में बीजाणु बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में विकसित नया अंडर वाटर स्तरीय माइन कौन सा है, तो गाइज हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नया अंडर वाटर माइन मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो नागालैंड है गाइज, ठीक है। भारत में कागज रहित विधायी प्रक्रिया अपनाने के लिए दिल्ली 28वीं विधानसभा बनी है, ठीक है। नागालैंड ने 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के भाग 2 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर है राज्य विधानसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये है गाइस वायलिन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विमान पोर्ट अधिनियम 2024-25 भारतीय वायुयान अधिनियम 2024-25 किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, तो गाइस ये हाल ही में संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया है, जिसका उद्देश्य है विमान अधिनियम 1934 जो कि अंतिम बार 2020 में संशोधित हुआ था को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है, तो गाइज भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो आइसलैंड, ठीक है गाइज, जिसका स्कोर था 0.926, ठीक है। और भारत की रैंक थी इसमें 131वीं। अगला क्वेश्चन है गाइज 2025 तक भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो गाइज 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, उनको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है गाइज। इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका होती है, जिसमें विधानसभा निचला सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या बताता है, तो डाल्टन का परमाणु मॉडल बताता है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कण हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक है, से बने होते हैं। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम 1803 में यह सिद्धांत प्रस्तावित किया था, जिसका अधिक विस्तृत विवरण 1808 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है विवाही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो विवाही आंदोलन की शुरुआत हुई थी गाइज अरब में, ठीक है। लेकिन भारत में रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने इसे लोकप्रिय बनाया था, ठीक है गाइज। इसका नेतृत्व किया था। यह आंदोलन 1820 के दशक में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना और ब्रिटिश शासन का विरोध करना था, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है गाइज। मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी बुक है वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख कर जा सकते हो।
अगला क्वेश्चन है देवपुत्र की परिभाषा क्या है। तो गाइस देवपुत्र का अर्थ है देवता का पुत्र या देवताओं का वंशज। प्राचीन भारतीय इतिहास में यह शब्द अक्सर कुषाण शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो स्वयं को देवताओं का पुत्र मानते थे। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण युवा रोजगार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रामीण युवा रोजगार योजना ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से संबंधित है। ठीक है गाइस। ग्रामीण युवा रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो नारी शक्ति योजना का उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है गाइस SC/ST के लिए आरक्षण को 2030 तक के संविधान संशोधन अधिनियम से बढ़ाया गया है। तो गाइस इसमें 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत इसको बढ़ाया गया है जो कि 2019 में हुआ था। इस संशोधन में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में नामांकन की व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया गया है। तो गाइस ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। अगला है कौन सा एप्लीकेशन फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने फेंका था। तो भगत सिंह ने। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत के 2 स्थलरुद्ध पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये नेपाल और भूटान है गाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये गाइस सिक्किम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा गैस पाइपलाइन किस चीज़ का परिवहन करती है। तो यह गाइस ये पाइपलाइन प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस का परिवहन करती है। ठीक है गाइस। यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है गाइस। अगले देख लेते हैं अपन 13 अगस्त को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है। तो गाइस संसद के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 79। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो भागीरथी नदी पर स्थित है गाइस। अगला क्वेश्चन है श्याम प्रसाद मुखर्जी मिशन किस योजना से संबंधित है। तो एक गाइस रूरबन मिशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट 1919 का नेतृत्व किसने किया था। ये महात्मा गांधी ने किया था गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत के कैग से संबंधित प्रश्न आया था एक, तो इसको देख लेते हैं। कैग अभी वर्तमान में कैग है अपने संजय मूर्ति। ठीक है गाइस। और उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था कि ये 15वें नंबर के कहे गए संजय मूर्ति। ठीक है गाइस। और कैग से संबंधित अनुच्छेद है 148 से 151 तक। अगला क्वेश्चन है भारत की 2025 की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है। तो इसकी है गाइस 6.4% से लेकर 6.7% के आसपास तक। अगला क्वेश्चन है 2024 की T20 प्लेयर ऑफ द मैच में एमिलिया केयर किस देश की खिलाड़ी बनी है जिसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। तो न्यूजीलैंड की। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है वायुस चैट GPT किसका है। तो ये ओपन AI का है। ठीक है गाइस। ओपन AI का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है ब्राउन मेटल कौन सा है। तो कॉपर ब्राउन मेटल है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है नाभिक की खोज के लिए स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किसने किया था। तो इसका रदरफोर्ड ने किया था गाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में करती है। तो 24 घंटे में करती है गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी है गाइस एक प्रकार की ऐसी बेरोजगारी है जब नौकरी चाहने वाले के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के बीच एक बेमेल हो जाता है। ठीक है गाइस। दूसरे शब्दों में जान सकते हैं अपन, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन उनके पास उन नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल या प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं है। ठीक है गाइस। अगला है सरकार ने जांच के लिए 2 चावल की कौन कौन सी जातियाँ चुनी हैं। ठीक है गाइस। तो ये कमला और पूसा DST चावल वन को चुना है। ठीक है जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है 2024 में नागालैंड का 17वां जिला कौन सा बना है। तो मैलोरी जिला बना है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है राज्यों के लिए विशेष उपबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो राज्यों के लिए दिए गए भाग 21 में। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के द्वीप समूह में कौन सा द्वीप है। तो गाइस ऑप्शन में दिए गए तो उनमें से एक आंसर होगा। और लक्षद्वीप के द्वीप समूह में द्वीप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगाती द्वीप, अंद्रोथ द्वीप, अमीनी द्वीप, बंगाराम द्वीप, बिट्रा द्वीप, चेतलाट द्वीप, कदमत द्वीप, कल्पेनी द्वीप, कवरत्ती द्वीप, इल्तान द्वीप और मिनिकॉय। ठीक है गाइस। इनमें से कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो गाइस अंटार्कटिका मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है गाइस। इनमें से जो ऑप्शन में था वही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गाइस नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है। तो ये PM मोदी ने करी है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने IN इन स्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये कर्नाटक ने। ठीक है गाइस।
अगला क्वेश्चन है 106वें संवैधानिक संशोधन में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो गाइज अनुच्छेद 239A में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज Alt+ टैब की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है गाइज कंप्यूटर में खुली विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 371A के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया था? तो नागालैंड को दिया गया था गाइज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीवान-ए-अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो ये गाइज दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है गाइज। ये बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। यह विभाग दिल्ली सल्तनत में बलबन द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्य कार्य था शाही सैन्य का प्रबंधन करना। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाया गया था गाइज? तो ये 26 फरवरी को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया था गाइज? तो ये 2014 में किया गया था। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है भारत का मानव विकास सूचकांक में 2023 में कौन सी रैंक थी? तो 130वीं थी। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 2025 में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो गाइज इनमें से जो भी ऑप्शन में था वही आंसर है। ठीक है गाइज। तो PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है 2025 में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कौन सी सेना का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सशस्त्र बल का करता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? तो गाइज चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 300A में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो गाइज एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी है। अगला क्वेश्चन है वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था? तो पुष्पभूति वंश था। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? तो जॉर्डन रोमेरो। अगला क्वेश्चन है WTO का सदस्य भारत कब बना था? तो 1995 में। ठीक है गाइज। विश्व व्यापार संगठन का। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के मामले में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज इसमें बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC बनाने के लिए किस धातु का समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? तो ये गाइज रूबिडियम और सोडियम जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। अगला है इसमें कुकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो गाइज ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालय का कार्य संबंधित प्रश्न आया था ये गाइज। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स न्यायिक प्रणालिका में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्थानीय स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों में निपटाते हैं। ठीक है गाइज। ये न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधीन काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं, जैसे संपत्ति विवाद, तलाक, आपराधिक मामले और राजस्व से संबंधित मामले। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था आर्टिकल 23 और 24 से संबंधित आया था। तो गाइज ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? तो धम्मपद को कहा जाता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन आया था भारतमाला परियोजना से संबंधित था ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से Ctrl+S की का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये फाइल या डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है गाइज। ठीक है। ये थे गाइज आपके 12 और 13 अगस्त के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में दिए गए हैं गाइज। ठीक है गाइज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। ठीक है गाइज। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।